अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट रिहा इकबाल। बिग न्यूज़ के बिग प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूं और वो आपको पसंद भी आते हैं। तो आज का प्रोग्राम कुछ हटकर है। आज मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी जिसका नाम है झूठ का अंजाम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गाँव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसे सिक्के इकट्ठे करने का बहुत शौक था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके पास एक थैली थी, वो उसमें अपने सिक्के जमा करता गया। जैसे जैसे दिन गुजरते थे उसका ये भी डर बढ़ता गया कि कहीं कोई इसके सिक्के चुरा न ले, ये थैली चुरा न ले। इस डर की वजह से वो हमेशा थैली अपने पास रखता था। एक बार वो कहीं जा रहा था, एक टूटे हुए पुल के ऊपर से गुजर रहा था जिसके नीचे एक नदी थी। बदकिस्मती से उसका पाँव स्लिप हुआ और वो नदी में जाकर गिर गया। बहुत ही मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी वो थैली जो है वो नदी में ही रह गई। उसकी बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो थैली वो बाहर निकाल ना सका। तो उसने नदी के किनारे खड़े होकर इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और ये ऐलान किया कि जो भी मेरी यहाँ से थैली निकाल कर मुझे देगा, मैं उसको 10 सिक्के इनाम में दूंगा। कई रोज गुजर गए तो एक किसान उसके घर आया, उसके हाथ में वही थैली थी। नौजवान अपनी थैली देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और किसान ने वो थैली उसके हाथ में दे दी। जब किसान ने अपना इनाम तलब किया तो नौजवान के दिल में लालच आया, तो उसने बोला कि इस थैली में एक अंडे की शक्ल का एक मोती था जो कि अब नहीं है। मैं तो तुम्हें कोर्ट में लेकर जाऊंगा क्योंकि तुमने पहले इसमें से चोरी कर ली है। तो वो नौजवान उसको कोर्ट में ले गया। जज ने दोनों की गुफ्तगू सुनी और जो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उनसे पूछा, क्या इस थैली में एक और सिक्का आने की भी जगह है? तो सब ने ये जवाब दिया कि इसमें मजीद एक और सिक्का आने की जगह नहीं है। तो जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने बोला कि ये थैली इसकी नहीं है क्योंकि इस नौजवान का कहना यही है कि इसमें एक अंडे मानी मोती था जो कि इसमें नहीं है। तो ये तो थैली में एक कॉइन नहीं आ सकता, तो अंडे मानी मोती कैसे आ सकता है? तो सारा मामला क्लियर हो गया और जज साहब ने ये फैसला सुनाया कि ये थैली जिस किसान को मिली है उसको दे दी जाए और ये थैली उस नौजवान की नहीं है। खैर, उसके बाद वो नौजवान ने बहुत सी बातें की। जज साहब को सच भी बताया ही होगा, लेकिन उसको उसके झूठ का अंजाम मिल गया। नाज़रीन, आपको कैसी आज की स्टोरी लगी है? ऐसे ही मुख्तलिफ स्टोरीज आपकी खिदमत में लेकर आती रहूंगी। अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट करना मत भूला करें कि स्टोरी अच्छी लगी है या बुरी। अपनी होस्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।